Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब मैट्रिक के बाद जो टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट अपना फ्यूचर बना सकते हैं, उन्हें डील करते हैं। और अब बात करते हैं FSC प्री मेडिकल, मतलब फैकल्टी ऑफ साइंस इन प्री मेडिकल। वो स्टूडेंट जो FSC प्री मेडिकल करना चाहते हैं वो कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका, वो डिस्कस करते हैं। FSC प्री मेडिकल इज 2-year डिग्री प्रोग्राम आफ्टर मैट्रिक एज यू बिलोंग्स टू साइंस सब्जेक्ट्स। अगर तो आप मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट से डील कर रहे थे, साइंस पढ़ के आए जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो इस तरह के सब्जेक्ट को डील करके आए हुए हो तो आफ्टर मैट्रिक आप FSC प्री मेडिकल के लिए एलिजिबल हो। और FSC प्री मेडिकल इज अ 2-year डिग्री प्रोग्राम, 2 साल डिग्री प्रोग्राम है। The most important thing of this lecture is belongs to 3 type of students। मतलब इस लेक्चर की जो अहमियत है ये है कि ये 3 तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। Who wants to enroll in FSC pre-medical program, who are enrolled in FSC pre-medical program, who passed out the FSC pre-medical program। मतलब वो तीनों किस्म स्टूडेंट्स की ये है जो स्टूडेंट्स ख्वाहिश रखते हैं कि वो FSC pre-medical प्रोग्राम में इंटर हो। उनके लिए जो स्टूडेंट FSC pre-medical में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और उसके अलावा वो स्टूडेंट जो FSC pre-medical कर चुके हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है इस लेक्चर में। अब इस पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, हमने क्या समझना है, हमने क्या सीखना है। कोर्स आउटलाइन में हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन FSC प्री मेडिकल, मतलब कि FSC प्री मेडिकल में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन लेने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। फी पैकेजेस फॉर FSC प्री मेडिकल, FSC प्री मेडिकल में फी पैकेज क्या होगा इंस्टीट्यूट वाइज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कितना पैसा लेगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितना पैसा लेगी, और उसके अलावा अगर प्राइवेटली हम किसी अकेडमी से FSC करना चाहें तो वो कितना पैसा चार्ज करेगी। उसके बाद बात करेंगे करियर इनटू बेस्ट फील्ड आफ्टर FSC प्री मेडिकल, मतलब आफ्टर FSC प्री मेडिकल प्रोग्राम को क्लियर करने के बाद, डिग्री लेने के बाद हम कौन कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ FSC प्री मेडिकल, मतलब कि FSC प्री मेडिकल का स्कोप क्या है, इसकी इनकी वर्थ क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ FSC प्री मेडिकल, FSC प्री मेडिकल की अहमियत क्या है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन FSC प्री मेडिकल, मतलब कि FSC प्री मेडिकल में बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट्स को डील करेगा वो देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ द सब्जेक्ट इन FSC प्री मेडिकल, मतलब 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं FSC प्री मेडिकल में, एक कंपलसरी सब्जेक्ट, दूसरे इलेक्टिव सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाजिम होते हैं, जो हर बच्चे ने पढ़ने हैं। हम बात कर लेते हैं FA का स्टूडेंट भी ये सब्जेक्ट पढ़ता है, ICOM का स्टूडेंट भी ये सब्जेक्ट पढ़ता है, ICS का प्रोग्राम में भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं। अब बात करते हैं FSC प्री मेडिकल में भी यही सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, ये कंपलसरी होती हैं। इनमें कौन कौन से हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडी। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी जो है ये सेकंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं एज एन कंपलसरी सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 सब्जेक्ट्स दैट मार्केट ऑफर फॉर FSC प्री मेडिकल स्टूडेंट, जिन्हें मार्केट डिमांड कर रही होती है कि FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ के आए हो। जिनमें बात कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट लाजिम होते हैं ऑप्शनल में फॉर द FSC प्री मेडिकल प्रोग्राम के लिए, मेडिकल फील्ड में मूव
मूव करने के लिए ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। एफएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जा रही होती है और सेकंड ईयर में भी पढ़ाई जा रही होती है। जैसे केमिस्ट्री को डील कर लें, अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको जितना भी डाटा चाहिए, 9th का चाहिए, 10th का चाहिए, कंप्लीट कोर्सेज अरेंज किए हुए हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन में। आप यूट्यूब पे एंटर करें एमके स्मार्ट सॉल्यूशन, आपको पूरी सीरीज मिलेंगी, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज लेक्चर अरेंज किए हुए हैं हमने। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन इन एफएससी प्री मेडिकल, मतलब वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, वो बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन सी हैं एफएससी प्री मेडिकल करने के लिए, एडमिशन के लिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की कैपेबिलिटी की बात करें, स्टूडेंट की वर्थ की बात करें, तो बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट आर बेस्ट फॉर एडमिशन फॉर दिस प्रोग्राम। मतलब गवर्नमेंट हो जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो जाए, दोनों ही बेस्ट हैं एफएससी प्री मेडिकल करने के लिए आज के दौर में। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की कैपेबिलिटी की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल माइंडसेट की बात की जाए, नॉलेज गेन करने की बात की जाए, एज देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज टू मेक एफर्ट फॉर हिज और हर फ्यूचर गोल इज स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट ही वो वाहिद बंदा है, वो वाहिद पर्सन है जिसने अपने फ्यूचर को बनाने के लिए एफर्ट करनी है। सो इंस्टीट्यूट नेवर मैटर इन दिस मॉडर्न एज बिकॉज एवरी कंसेप्ट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। मतलब कि आज के वक्त में मॉडर्न एज की बात कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता। अगर बच्चे ने सिर्फ पढ़ना है, एजुकेशन हासिल करनी है, मार्क्स गेन करने हैं, तो इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता। सिर्फ बच्चे ने अगर कंसेप्चुअल स्टडी करनी है तो इंटरनेट प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज। इंटरनेट आपको बहुत जबरदस्त कंसेप्ट पेश कर रहा है, बहुत जबरदस्त डाटा प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपको सिर्फ डाटा चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको जबरदस्त टॉपिक्स मिल जाएंगे, जबरदस्त डाटा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहां पे हर बंदे ने, बहुत जबरदस्त प्रोफेसर है जिन्हें लेक्चर्स अरेंज किए हुए हैं। लेकिन वो अगर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ आप स्कोर गेम खेलना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड इट, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल की बात कर लो, उसमें केमिस्ट्री पढ़नी है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम बात कर सकते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री। तो आप यूट्यूब पे एमके स्मार्ट सॉल्यूशन लिखें, आपको एमके स्मार्ट सॉल्यूशन में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज तमाम लेक्चर्स एज एन एनिमेटेड सीरीज जिसमें थियरी और कंसेप्ट अरेंज किए गए होते हैं, आपको वो तमाम डाटा यूट्यूब पे मिल जाएगा, एमके स्मार्ट सॉल्यूशन में मिल जाएगा। चाहे आप 9th की केमिस्ट्री पढ़ लें, चाहे 10th की, चाहे फर्स्ट ईयर, चाहे सेकंड ईयर एंड सो ऑन, जो भी है केमिस्ट्री से डील करते हैं। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन इज अ डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। और अगर आप एफएससी की केमिस्ट्री एमके स्मार्ट सॉल्यूशन से पढ़ना चाहें तो इंटरनेट आपको बहुत जबरदस्त डाटा प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द यूट्यूब, थ्रू द एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। और अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब कि हमारे माशरे में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं आपको। सबसे नंबर 1 पे आता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मतलब कि जितने हुकूमत ने कॉलेजेस बनाए हैं वो भी एफएससी प्री मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में भी एफएससी प्री मेडिकल पढ़ाई जाती है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, किप्स कॉलेजेस, एस्पायर कॉलेजेस, एडमायर कॉलेजेस, रीडर कॉलेजेस, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU भी एफएससी प्री मेडिकल ऑफर कर रही है। और एनी लोकल एकेडमी भी आपको प्री मेडिकल ऑफर करती है, मतलब सिर्फ अगर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डील करना चाहते हैं। अब बात करते हैं फी पैकेजेस फॉर द एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, एफएससी प्री मेडिकल प्रोग्राम। अब यहाँ पे 3 तरह के इदारे होते हैं जिनकी फी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं फी रेंज फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट क्या फी रेंज ऑफर कर रहे होते हैं। मैक्सिमम जो होती है 20 to 25,000 फी होती है फॉर द कंप्लीट कोर्स बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आप सरकारी इदारों से एफएससी प्री मेडिकल कवर करते हैं तो आपके 20 से 25,000 लगेंगे पूरे कोर्स के। और अगर आप बात करते हैं फी रेंज फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो इट डिपेंड अपॉन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब के बच्चे ने मैट्रिक में जो मार्क्स गेन किए हैं उन पे डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी फी क्या होगी इंस्टीट्यूट में। अब यहाँ पे गेम है, अगर मार्क्स अच्छे होंगे तो कंसेशन अच्छी होगी, कंसेशन अच्छी होगी तो पर एनम कम पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे मैट्रिक मार्क्स होंगे, कंसेशन होगी और फी पैकेज पर एनम होगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर एनम फी चार्ज करते हैं। मतलब अगर बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है उसके 95% मार्क्स है मैट्रिक में, तो इदारा आपको 100% कंसेशन दे देगा, मतलब कि स्कॉलरशिप देगा फॉर सम इनिशियल स्टूडेंट। कुछ वो स्टूडेंट्स होंगे जो सबसे पहले एडमिशन लेती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, उन 20-25 बच्चों को इंस्टीट्यूट
बिल्कुल फी माफ कर देता है, 0 फी होती है उनकी। अगर बच्चे 85% मार्क्स लेके आए होते हैं तो इदारा उन्हें 75% कंसेशन देता है। मतलब कंसेशन के बाद भी उन स्टूडेंट को 30 to 35,000 पर एनम पे करना होता है इंस्टीट्यूट को। उसके बाद वो बच्चे होते हैं जिनके 75 प्लस होते हैं, उन्हें इदारा 55% ऑफ कर देता है फी। मतलब आफ्टर कंसेशन उन्हें 40 to 50,000 पर एनम पे करना होता है इंस्टीट्यूट को। और अगर बच्चे के 60% प्लस मार्क्स हैं तो बच्चा 45% कंसेशन ले सकता है इदारे से। उसके बावजूद भी बच्चे को 55 to 65,000 पर एनम पे करना होता है इदारे को। और अगर वो बच्चे जिनके 55% प्लस मार्क्स हैं उन्हें 35% कंसेशन मिलती है इदारे की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को 70 to 80,000 पर एनम पे करना होता है इदारे को। और वो बच्चे जिन्होंने 45% मार्क्स गेन किए होते हैं उन्हें इदारा सिर्फ 25% फ्लैट ऑफ करता है, कंसेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बच्चे को 80,000 to 1 लाख पर एनम पे करना होता है इंस्टीट्यूट को। अब बात करते हैं नंबर 3rd पॉइंट, प्राइवेट एडमिशन थ्रू एनी एकेडमी। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी एकेडमी से अपना एडमिशन भेज देते हैं बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में, और उनका थ्रू एफएससी प्री मेडिकल करती हैं। उनमें मैक्सिमम जो खर्च आता है वो 18 से 20,000 आता है फॉर द कंप्लीट कोर्स। पूरे कोर्स के लिए 18 to 20,000 आ जाता है खर्च फॉर द प्राइवेट एडमिशन थ्रू एनी एकेडमी। लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जो फीमेल्स होती हैं कुछ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से दूर होते हैं और वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं इंस्टीट्यूट को, तो वो फिर ये पॉइंट भी रखते हैं, मतलब किसी प्राइवेट एकेडमी के थ्रू भी अपना एडमिशन भेज के अपना कोर्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री नहीं लेनी, सिर्फ मार्क्स ही नहीं लेने, सिर्फ कोर्स से गेम नहीं खेलनी। यहाँ पे बात होती है बच्चे की मेंटेलिटी की ग्रूम करने की, बच्चे के माइंडसेट को ग्रोथ प्रोवाइड करने की, बच्चे का आईक्यू लेवल को डील करने की, बच्चे की करियर काउंसलिंग की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, और बच्चे के फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ को मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की और एनालाइज करने की। तो ये तमाम जो फैसिलिटीज है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत जबरदस्त प्रोवाइड कर रहे होते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिर्फ पैसे देख के ये नहीं है कि ये डिग्री हमें एकेडमी से सबसे ज्यादा सस्ती मिल रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से उससे ज्यादा सस्ती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट बच्चे की और बहुत सारी फील्ड्स में काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उन पे काम कर रहे होते हैं, बच्चे की एक मॉडलिंग कर रहे होते हैं, पूरी एक उनकी करियर फील्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हुए उनको आईक्यू लेवल को मैनेज कर रहे होते हैं। इस वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अब गवर्नमेंट भी इस वैल्यू पे, इस फील्ड में बहुत काम कर रही है, सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने भी कुछ अपडेट किया है खुद को। तो हम बात कर सकते हैं सिर्फ पैसे वर्थ नहीं रखती, बच्चे का टाइम वर्थ रखता है। तो वहां पे बच्चे को एडमिशन दिलवाएं जहां पे बच्चे की माइंड ग्रोथ हो रही है, बच्चे के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम किया जा रहा है, बच्चे के आईक्यू लेवल पे काम किया जा रहा होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा होता है, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चे ने इन्हीं फील्ड्स में खेलना होता है। सो ये पॉइंट है एडमिशन के लिए, ये बातें सोच के बच्चे को एडमिशन करवाना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में। सो हमने टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट बता दिए, उनका फीस स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम बात करते हैं टॉप बेस्ट फील्ड, मतलब 72 बेस्ट फील्ड आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। बच्चा एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद इन 72 फील्ड्स में अपना करियर बना सकता है। लेकिन अगर मैं बच्चे की एबिलिटी की और एफएससी प्री मेडिकल डिग्री की बात करूं, देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर आफ्टर दिस डिग्री प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद बच्चे के पास बहुत जबरदस्त यूनिवर्स है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। एज मोर देन 250 प्लस fields are available for FSC pre-medical students to build their future। मतलब के 250 से भी ज्यादा फील्ड्स अवेलेबल हैं एफएससी प्री मेडिकल की फील्ड में मूव करने के लिए। बट हियर वी विल डील विद सम मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर फील्ड। लेकिन हमने पहले भी बात की है, फिर करें कि हमने सिर्फ उन फील्ड्स को डिस्कस करना है जो टॉप पे हैं, जो सोसाइटी के टॉप लोग जिन फील्ड को चूज करके आगे बढ़े और आज कामयाब हैं। सो हमने यहाँ पे टॉप 72 फील्ड्स आफ्टर एफएससी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे हैं। सो अगर हम सिर्फ जनरल फील्ड्स की बात कर लें, अगर बच्चा आगे मेडिकल फील्ड में कंटिन्यू नहीं करना चाहता या मेडिकल फील्ड में कुछ लिमिटेड फॉर्म में ही अपने आप को बाउंड करना चाहता है, तो जनरल फील्ड कौन कौन सी है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं बीएस इंग्लिश में जा सकता है, बीएस बायोकेमिस्ट्री कर सकता है, बीएस उर्दू कर सकता है, बीएस पाक स्टडी, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस एग्रीकल्चर। तो ये है जनरल फील्ड जिनमें बच्चा मूव कर सकता है अपना करियर बनाने के लिए। इसके अलावा हम अगर मेडिकल फील्ड में कुछ एडवांस बात करें तो हम कह सकते हैं बीएस जेनेटिक्स कर सकता है, बीएस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन साइंस में जा सकता है, बीएस अप्लाइड साइंस में वर्क कर सकता है, बीएस
फूड साइंसेज में BS फॉरेंसिक केमिस्ट्री, ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त फील्ड है। BS इंटरनेशनल रिलेशंस, इनको एनालाइज कर सकते हैं, इनका भी बहुत जबरदस्त स्कोप है। या अगर वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, कुछ एडवेंचरस करना चाहता है, BS होटल मैनेजमेंट, BS फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री, BS एजुकेशन, BS लॉ और BS फैशन डिजाइनिंग। तो ये जनरल फील्ड थी हमारे पास जिनमें बच्चा अपना फ्यूचर बना सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे का सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड में स्कोप है, बच्चे का सिर्फ माइंडसेट मेडिकल फील्ड में ही जाना है, बेशक मेडिकल की कोई भी फील्ड हो, तो हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली करियर काउंसलिंग नहीं है। बच्चे को पता ही नहीं होता मेडिकल फील्ड्स कौन कौन सी हैं, वो किस किस फील्ड में मूव कर सकते हैं आफ्टर FSC प्री मेडिकल। सो बच्चे को सिर्फ इतना पता होता है मैंने MBBS करना है, अगर MBBS नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे की प्रॉपर करियर काउंसलिंग की नहीं गई होती। बच्चे को पता ही नहीं होता कि मेडिकल फील्ड कितना बड़ा यूनिवर्स है, इसमें कितनी ज्यादा फील्ड्स हैं, कितना जबरदस्त स्कोप है, बच्चे को आइडिया ही नहीं होता। सो उस पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा मेडिकल फील्ड में सबसे पहले सबसे टॉप पे जो आता है वो है MBBS, जो कि 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, मतलब कि 5 साल डिग्री प्रोग्राम है आफ्टर FSC प्री मेडिकल। सो उसके बाद अगर बच्चे का एडमिशन MBBS में नहीं हो पाता, आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बच्चा MBBS में एलिजिबल नहीं हो पाता, उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन है BS MLT, मतलब कि BS इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो कि 4 साल प्रोग्राम है। ये टेक्निकल फील्ड है, इसमें लेबोरेटरी वर्क होता है। अगर बच्चा किसी वजह से 4 साल प्रोग्राम नहीं कर पाता तो उसके अलावा MLT मतलब कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं, जो कि डिप्लोमास होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए मेडिकल फील्ड की तो DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो कि 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। और उसके बाद अगर बच्चा फिजियोथेरेपी में नहीं जा पाता, 5 साल डिग्री प्रोग्राम को अचीव नहीं कर पा रहा, बच्चा 2 ईयर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के तौर पर भी वर्क कर सकता है। ये डिप्लोमा है, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। उसके बाद अगर बच्चा मेडिकल फील्ड में जा रहा है तो मेडिकल फील्ड में हमारे पास D फार्मेसी आ जाती है, जो कि 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। और अगर बच्चा फार्मेसी में 5 साल डिग्री प्रोग्राम नहीं अचीव कर पा रहा, उसमें नहीं एडमिशन मिल रहा, तो उसके बाद बच्चा B कैटेगरी, मतलब ये भी फार्मेसी की फील्ड है, उसमें क्या होता है कि 2 साल डिग्री प्रोग्राम हो जाता है, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम डिप्लोमा होता है B कैटेगरी, जिसमें बच्चा वही फार्मेसी की एजुकेशन ले रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है BS नर्सिंग, मतलब ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। उसके अलावा अगर BS नर्सिंग में नहीं एडमिशन होता तो बच्चा मेडिकल डिस्पेंसरी का कोर्स कर सकता है, हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से। 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है ये, इसमें तमाम नर्सिंग का बेसिक कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। उसके अलावा बच्चा OTT मतलब कि ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन भी सीख सकता है, ये भी 1 साल डिग्री प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा है, इसका कोर्स भी करवाया जा रहा होता है बहुत ही मिनिमम लेवल पे, ये भी नर्सिंग की फील्ड है। उसके अलावा हमारे पास है ECG टेक्नीशियन, मतलब कि बच्चा इसमें भी अपना स्कोप बना सकता है, ये 1 साल डिग्री प्रोग्राम है। उसके बाद है EEG, ये भी 1 साल डिग्री प्रोग्राम है, बच्चा इसमें भी अपना फ्यूचर बना सकता है। नेक्स्ट अगर बच्चा इन सब में नहीं मूव करना चाहता तो वो डेंटल टेक्नीशियन भी बन सकते हैं 2 साल डिग्री प्रोग्राम करने के बाद, मतलब ये डिप्लोमा 2 साल का है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जिसे हम OTT कहते हैं, ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास है CNS मतलब के सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी नर्सिंग की फील्ड से डील कर रहा होता है, ये भी 2 साल डिग्री प्रोग्राम डिप्लोमा है। उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट कार्डियक प्रोफेशनलिस्ट टेक्नीशियन, जो कि 2 साल डिग्री प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा भी बहुत जबरदस्त है, इसकी भी बहुत जबरदस्त स्कोप है। और इनके अलावा BDS और DVM मतलब कि BDS जो होता है बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कह सकते हैं, इसमें हमारे पास 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, ये भी एटलीस्ट मेडिकल फील्ड में है और इसका भी बहुत जबरदस्त स्कोप है। और इसके अलावा हमारे पास DVM आ जाता है, मतलब डॉक्टर इन वेटरनरी मेडिकल साइंसेज, तो यहाँ पे जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, ये भी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और इनका भी बहुत जबरदस्त स्कोप है। सो ये तमाम मेडिकल फील्ड्स हैं जो 2 साल डिग्री प्रोग्राम है, 1 साल डिग्री प्रोग्राम, मतलब ये जो डिप्लोमाज है इनका भी बहुत जबरदस्त स्कोप है। ये एज अ टेक्नीशियन वर्क कर रहे होते हैं, एज एन असिस्टेंट वर्क कर रहे होते हैं। और जो 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, उनका थोड़ा हाई लेवल पे स्कोप होता है। सो ये तमाम मेडिकल फील्ड्स आ जाती हैं आफ्टर FSC प्री मेडिकल। सो अभी तक हमने जनरल फील्ड्स को डिस्कस कर लिया, मेडिकल फील्ड को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फील्ड आफ्टर FSC प्री मेडिकल में
कॉमर्स की फील्ड कौन कौन सी हैं। मतलब बच्चा अगर कॉमर्स में मूव करना चाहता है, अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है, अपना क्राइटेरिया चेंज करना चाहता है, उसे कॉमर्स में इंटरेस्ट आ गया, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ गया, तो कौन कौन सी फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। बच्चा सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड की स्टडी कर सकता है। एसीसीए मतलब ये सीए से थोड़ा कम होता है लेकिन ये भी उसी फील्ड को कहा जाता है, एसीसीए, उसमें मूव कर सकता है। बीएस जर्नलिज्म में मूव कर सकता है, बीएस मार्केटिंग मैनेजमेंट, बीएस सोशियोलॉजी, बीबीए मतलब बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, बीएस कॉमर्स में मूव कर सकता है या बीकॉम में जा सकता है। बीएस जो होती है वो 4 साल डिग्री प्रोग्राम होती है और बीकॉम मतलब 2 साल डिग्री प्रोग्राम है कॉमर्स की फील्ड में। बच्चा उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस में मूव कर सकता है, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कर सकता है, बीएस अकाउंटेंट एंड फाइनेंस कर सकता है, बीएस टैक्सेशन कर सकता है। तो ये तमाम जो है ये कॉमर्स की फील्ड्स हैं। आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल बच्चा इन तमाम में एडमिशन ले सकता है, बच्चा एलिजिबल है इन तमाम कोर्सेज के लिए। लेकिन अगर बच्चा क्या करता है कि बच्चा कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्टेड हो जाता है एफएससी प्री मेडिकल के बाद, तो वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी एनरोल कर सकता है अपने आप को। जैसे कि बच्चा एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस कंप्यूटर साइंस जिसे बीएससीएस कहा जाता है उसमें भी एडमिशन ले सकता है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बीएस आईटी में भी एडमिशन ले सकता है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब बीएसएसई में भी एडमिशन ले सकता है, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस, बीएस मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, बीएस नेटवर्किंग, बीएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस गेम डिजाइनिंग, बीएस आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी बच्चा अपना बहुत जबरदस्त करियर बना सकता है। एटलीस्ट बच्चा बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में भी जा सकता है। और उसके अलावा हम बात करें तो बीएस आर्किटेक्चर में जा सकता है, बीएस इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकता है, बीएस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्टडी कर सकता है, बीएस ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता है, बीएस एनिमेशन कर सकता है, बीएस मल्टीमीडिया की स्टडी कर सकता है, बीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकता है, बीएस वेब डेवलपमेंट में, बीएस कैमरा टेक्नीशियन में। तो ये तमाम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनमें बच्चा आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल मूव कर सकता है और अपना फ्यूचर बना सकता है विद देयर पैशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। मतलब एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद बच्चे की जो डिग्री है उसकी वर्थ क्या होती है और स्टूडेंट का स्कोप क्या होता है। देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइड इन एफएससी प्री मेडिकल डिग्री प्रोग्राम। मतलब हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं एफएससी प्री मेडिकल डिग्री के बाद, बट हियर वी विल डील विद सम मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर फील्ड। लेकिन हम बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट करियर फील्ड है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एज यू कैन बिल्ड योर करियर इन एजुकेशनल फील्ड एज एन इंस्ट्रक्टर। मतलब कि आप एजुकेशनल फील्ड में एज एन इंस्ट्रक्टर भी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, अगर बच्चा इंग्लिश में मूव करता था तो वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, इकोनॉमिक्स में गया होगा तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता है, वो जियोग्राफी पढ़ा सकता है, उर्दू पढ़ा सकता है, पाक स्टडी हो गया, इस्लामिक स्टडी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, बी कॉमर्स, बैचलर्स इन कॉमर्स जिसे बीकॉम कहा जाता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ा सकता है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, एजुकेशन, बीएड, ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये एजुकेशनल फील्ड से बिलोंग करती हैं। देखिए जो ये स्टडी करके आए होंगे वही आने वाले वक्त में बच्चों को ये पढ़ा रहे होंगे, मतलब वो भी इनमें प्रोफेशनल होंगे। तो ये फील्ड्स तमाम आपको एज एन इंस्ट्रक्टर भी सर्व करवाती हैं। लेकिन टीचिंग इज अ स्किल, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी बेस्ट है। अगर आप टीचिंग मतलब एजुकेशनल फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, आप एक मौलिम के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे, एक टीचर के तौर पे सर्व करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी को, तो ये बहुत जबरदस्त फील्ड है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें स्कोप आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल, यू कैन बिल्ड योर करियर इन बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड। मतलब आप बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में भी जा सकते हैं आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग, ये तमाम फील्ड्स, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अवेलेबल है जिनमें आप मूव कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना करियर बना सकते हैं। मतलब टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कपड़ों की डिजाइनिंग होगी, इसमें जाके आप फर्दर डिप्लोमा करने के बाद आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग में मूव कर सकते हैं आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं। आप डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी की सेंस को डेवलप करने के बाद एक बहुत जबरदस्त लेवल पे अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, अपना क्राइटेरिया, अपनी थिंकिंग, अपनी इमेजिनेशंस को बूस्ट कर सकते हैं। उसमें फाइन एंड आर्ट्स एंड पेंटिंग, ये कलर कंट्रास्टिंग की फील्ड है, इसमें भी बहुत जबरदस्त स्कोप है अगर आप बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड को टच करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल में यू कैन बिल्ड योर करियर इन बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड में हमारे पास बहुत जबरदस्त फील्ड है। अगर आप प्री मेडिकल की फील्ड को छोड़ के आर्किटेक्चरल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो भी इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है। मतलब आर्किटेक्चर कौन होता है, ये देखें आपके सामने, ये बिल्डिंग्स डिजाइन जो करते हैं वो आर्किटेक्चर होते हैं।
उनकी मेजरमेंट, उनकी कैलकुलेशंस, उनका स्कोप, उनका विजन, ये तमाम चीजें बिल्डिंग को एक हुस्न प्रोवाइड करती हैं, खूबसूरती प्रोवाइड कर रही होती हैं। और इंटीरियर डिजाइनर जो होता है वो बिल्डिंग को इंटरनली खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी वॉल्स कैसी हो, उसका थीम कैसा, वो लोकेशन कैसी, ये तमाम जो वर्क होते हैं ये इंटीरियर डिजाइनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड में लॉ। मतलब लॉ की फील्ड में अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट लॉ है, वकालत में इंटरेस्ट है, तो बच्चे एफएससी प्री मेडिकल के बाद वकालत में भी अपना करियर बना सकता है, अपना फ्यूचर बना सकता है। बहुत जबरदस्त स्कोप है। मतलब वो बीएस लॉ कर सकता है, एलएलबी कर सकता है, तो वो लॉ की फील्ड में भी मूव कर सकता है आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। तो उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस एंड मार्केटिंग में, सो बच्चा बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में भी अपना फ्यूचर बना सकता है इकोनॉमिक्स कॉमर्स की फील्ड को आगे कंटिन्यू करने के बाद। जैसे हम इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की बात कर ले, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए की बात कर ले, एसीसीए की बात कर ले, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर ले, तो बच्चा इन तमाम में से किसी भी डिग्री में क्वालिफाई होने के बाद आगे बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में अपना बहुत जबरदस्त करियर बना सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल में बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब देखिए मीडिया का दौर है, हर चीज मीडिया पे है, हर चीज हमें पता है कि सोशल मीडिया हर चीज हमें प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा हमें आज के वाकयात से अपडेट करवा रहा है। तो उस फील्ड में भी बहुत जबरदस्त स्कोप है। जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, 3D, मतलब ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फील्ड्स हैं। यहाँ पे बच्चा बहुत जबरदस्त करियर बना सकता है। एक जगह पे बैठ के कितना कमा सकता है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी निश की बात करते हैं, 3D एनिमेशन, वो लोग जो एनिमेशंस बनाते हैं, एनिमेटर्स होते हैं, वो लोग कितना पैसा कमा रहे होते हैं एक कंसेप्ट को, एक आइडिया को एक वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करने पे। जैसे हम बात करते हैं, हम कार्टून देखते हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क हो गया, पोगो हो गया, इस तरह के चैनल्स पे जो हमें एनिमेशंस नजर आ रही होती हैं, वो एक इंसान की इमेजिनेशन होती है, थॉट्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड कैरेक्टर्स होते हैं, और वो हमें एक पूरी स्टोरी परफॉर्म करके दिखा रहे होते हैं, और हजारों अरबों लोग उन्हें देख रहे होते हैं, और वो कितना पैसा कमा रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत जबरदस्त फील्ड है। अगर बच्चा आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल इसमें अपना स्कोप बनाना चाहता है देन वेल एंड गुड, ये बहुत जबरदस्त फील्ड है। और उसके बाद अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्योर मेडिकल फील्ड की ही बात करें, यू कैन बिल्ड योर करियर इन मेडिकल फील्ड, मतलब मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बना सकते हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि अच्छा, अगर आप एफएससी प्री मेडिकल जो मिशन होता है स्टूडेंट का वो ये होता है कि मैंने एमबीबीएस करना है। अगर एमबीबीएस नहीं होता मैं एमएलटी कर सकता हूँ, मैं डीपीटी कर सकता हूँ, मैं डिप्लोमेसी कर सकता हूँ, बीएस नर्सिंग कर सकता हूँ, डेंटल टेक्नीशियन बन सकता हूँ, बीडीएस कर सकता हूँ, डीबीएम कर सकता हूँ। तो ये तमाम मेडिकल फील्ड ओपन यूनिवर्स पड़ा है, बच्चे के सामने एक समंदर पड़ा हुआ है, बच्चा मेडिकल फील्ड में मूव कर सकता है इन तमाम फील्ड में। अब एमबीबीएस को हम डिस्कस कर चुके हैं, एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है, डीपीटी डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डी फार्मेसी डॉक्टर फार्मेसी होती है, मतलब फार्मेसी मेडिसिन की फील्ड को डील कर रहा होता है, नर्सिंग में हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं डेंटल टेक्नीशियन की, दांतों के डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। उसके अलावा बीडीएस वो भी दांतों के डॉक्टर्स ही होते हैं। उसके अलावा हम डीबीएम वो वेटरनरी डॉक्टर मतलब के एनिमल्स को डील कर रहे होते हैं। तो आगे इनका बहुत जबरदस्त स्कोप है। हम हर एक प्रोग्राम को, हर एक डिप्लोमे पे एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाएंगे और कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे उस पे। सो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बच्चा क्या करता है कि आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल एग्रीकल्चरल फील्ड को अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, एग्रीकल्चर में अपने आप को एक मुकाम पे देख रहा होता है, तो बच्चा आगे बीएस एग्रीकल्चर कर सकता है और एग्रीकल्चर फील्ड में खुद को प्रमोट कर सकता है और हमारे पूरे मुल्क को एक बहुत जबरदस्त माशियत प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि हम कह सकते हैं किसी भी कंट्री की जो बैकबोन होती है वो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है, वो फार्मिंग होती है, उसी से पूरा मुल्क चल रहा होता है, पूरा निजाम चल रहा होता है। सो ये बहुत जबरदस्त फील्ड है और हमारी हुकूमत एग्रीकल्चर फील्ड पे, बच्चों की तालीम पे बहुत जबरदस्त काम कर रही है। सो एग्रीकल्चर फील्ड इज द बेस्ट पॉलिसी टू मूव इन योर फ्यूचर। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल की अहमियत क्या है?
as we move from the whole journey of FSC pre-medical degree program during lecture। मतलब हमने इस तमाम लेक्चर में बहुत डिटेल डिस्कशन की है FSC pre-medical के बारे में। तो हमने देखा है कि दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डिग्री। ये बहुत जबरदस्त डिग्री है, बहुत पावरफुल डिग्री है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस फील्ड। इस फील्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। विद योर ओन पैशन, क्रिएटिविटी एंड विलिंगनेस यू कैन अर्न ऑलमोस्ट इक्वल टू और मोर देन एनी इंजीनियरिंग फील्ड और बिजनेसमैन पर्सन। मतलब कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो अगर इस फील्ड में आप फर्दर कंटिन्यू करते हो और अपने फ्यूचर को देख रहे होते हो, तो आप इस फील्ड में बहुत जबरदस्त मुकाम तक पहुंच सकते हो। ये FSC प्री मेडिकल की अहमियत है। सो हमने तमाम लेक्चर में बहुत कुछ डिस्कस किया अबाउट FSC प्री मेडिकल, फैकल्टी ऑफ साइंस इन प्री मेडिकल। सो हमें पता चल गया इसकी वर्थ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका स्कोप क्या है। और अगर हम चेंज करना चाहें अपनी फील्ड FSC मेडिकल फील्ड से छोड़ के हम कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी मूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी मूव कर सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, आर्किटेक्चरल फील्ड में जा सकते हैं। तो हमें ये एक ओपन समंदर नजर आ रहा है, खुला समंदर है। हम किसी भी फील्ड में मूव कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी, पैशन और विलिंगनेस के बेस पे। For all data in well-organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.